ये भी एक बार फिर बोल देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे टॉपिक की तरफ। आप वो बच्चे हैं जो जेई एडवांस, अगर आपको ना पता हो तो बता दो, जो जेई एडवांस 2023 देंगे, पहली बार वो ऐसा एग्जाम होगा जो एनसीईआरटी के साथ बहुत ज्यादा अलाइंड होगा। 2022 नहीं, जो पास में बीचे 2021, 20 उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं जेई एडवांस 23 की, ठीक है, 2023 की। क्या उसमें क्या होगा, सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में कहां कहां पर चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बताता हुआ मैं चल रहा हूं, ठीक है। मोटा मोटा अगर देखा जाए, मोटा मोटा मतलब ज्यादा तो नहीं मैं उसमें कहूंगा, ठीक है, मोटा मोटा देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस, सिलेबस बोल रहा हूं, लेवल नहीं, देयर इज ए डिफरेंस होता है ना सिलेबस और लेवल में। सिलेबस ऑलमोस्ट जो जेई मेन का था अब वही जेई एडवांस का है। हाँ, काफी चीजों में चेंज है, लाइक सॉल्ट एनालिसिस कह सकते हैं आप, ठीक है, बट बहुत सारी चीजें ऐड भी हुई हैं जो कि जेई मेन में होती थी और जेई एडवांस में नहीं होती थी। एज ए टीचर भी क्लास 12th में जब हम जाएंगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका मेरा पढ़ाने का अप्रोच भी चेंज होगा, ठीक है। हम भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, अगर सिलेबस से अलाइंड ना रहो आप तो कहीं ना कहीं, जैसे कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो सिर्फ जेई मेन में थे, जेई एडवांस में थे ही नहीं। मैं आप बात कर रहा हूं जेई एडवांस 2022 तक की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो चैप्टर जब पढ़ाए जाते थे क्लास 12th में तो सिर्फ जेई मेन तक पढ़ाया जाता था क्योंकि एडवांस में थे ही नहीं, सिंपल सी बात है। बट अब वो चैप्टर्स भी जेई एडवांस में हैं, तो इसका मतलब उनके पढ़ाने का ट्रेंड भी चेंज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इनोवेशन लगेगी उसमें, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस काम आएगा उसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर हमारे टाइम पे सिलेबस चेंज होता है, ठीक है, इसका फायदा मिलेगा आपको, देखना इसका फायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। टीचर की बस वो नजर होनी चाहिए कि, है ना, लास्ट टाइम जब सिलेबस चेंज हुआ था क्या चेंजेस आए थे, आईआईटी क्या सोचती है उन चेंजेस के बारे में, ठीक है। और बात बताऊं आपको मैं, देखो एक चैप्टर है, मान लेते हैं कोई चैप्टर का नाम रख देते हैं ऐसे, चैप्टर 4, पिछले 20 सालों से उसका सिलेबस सेम है, मान लेते हैं कि सिलेबस सेम है, और मानने में क्या जा रहा है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, पिछले 20 सालों से सिलेबस सेम है। पेपर सेटर मान लेते हैं चेंज भी हो जाता है, हर एक पेपर सेटर को खुजली होती है, खुजली, मैं उस खुजली का नाम बताता हूं, कोई भी हो, वो मैं हूं, वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसको पता क्या होता है, वो पता करता है पहले पिछले सालों के पेपर देखता है, फिर और अगर समझदार होता है तो, वैसे मैक्सिमम पेपर सेटर समझदार ही होते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को बेवकूफ कहना चाहिए, सारे समझदार ही होते हैं जी, ठीक है। हर एक पेपर सेटर को पता है खुजली होती है, पहले वो कुछ पिछले सालों के पेपर देखते हैं, उनको लगता है अच्छा ये लेवल है, लेवल पता चल जाता है, इस लेवल पे पेपर सेट करना है, थोड़ा हार्ड इजी, वो तो चलो इंस्ट्रक्शंस भी मिलती हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद पता वो क्या देखते हैं कि इसके अंदर 6 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऑब्वियसली टॉपिक्स तो रिपीट ही होते हैं। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन भी रिपीट होता है, भाई कई बार क्वेश्चन भी रिपीट होता है। जेई एडवांस 2004 में क्वेश्चन आया था, वही जेई एडवांस 2014 में भी आया था, 10 साल पहले। 2004 में हम पढ़ा रहे थे, हमें पता था अरे ये तो देखते ही आंसर आ जाएगा। 2014 में पेपर सॉल्व कर रहे थे, अभी देखा रहे ये तो क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होता है, कुछ, बट उनकी संख्या बहुत कम होती है। टॉपिक्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते हैं, टॉपिक्स डेफिनेटली रिपीट होते हैं। अब देखो, अब 20 साल बाद मान लो सिलेबस चेंज हुआ और एक टॉपिक आ गया इसमें नया, भाई साहब पेपर सेटर की सबसे पहले नजर इस पे जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये टॉपिक आसान है, मुश्किल है, देयर इज ए वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि वो इसमें से क्वेश्चन पक्का देगा। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि उसको पता क्या दिखाना है, जब पेपर हो जाएगा उसको उसके बाद दिखाना है, देख ले तेरे भाई ने वो टॉपिक में से क्वेश्चन डाला था जो पिछले 20 सालों में से किसी ने नहीं डाला। वो कभी ये नहीं कहेगा पिछले 20 सालों से ये टॉपिक था ही नहीं सिलेबस के अंदर, ये आया ही इसी साल है। तो इट नीड्स दिस, ठीक है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हर किसी की होती है, ठीक है ना। खुजली है भाई, खुजली है, सबको होती है भाई, ठीक है। तो वो जानबूझ पे इस पे स्ट्राइक करेगा। तो आप लोगों को जेई एडवांस 2023 में, देखो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता यार फिजिक्स में क्या होता है, साइकोलॉजी तो वैसे वही रहती है, बट मुझे केमिस्ट्री का पता है कि लोग कैसे खेलते हैं गेम को ना। तो मैं गारंटी देता हूं कि जो जो टॉपिक जहां जहां ऐड हुए होंगे और उनमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं वो सब हमें पता है, हम उसी हिसाब से एक्ट भी करेंगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब भी कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, सर ये तो जेई एडवांस 2023 की बात हो गई, 24 में क्या होगा, मैं 24 में भी बताता हूं क्या होगा। 23 में
इस नए टॉपिक में से आसान क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। वो मेरी नए में से, मैं ये नहीं कह रहा हूं इनमें से मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बट इनमें से, इसमें से जो नया ऐड हुआ होगा उसमें से कोई आसान क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी लाइक 90% से ज्यादा है, 90% ज्यादा। फिर जेईई एडवांस 2024 में क्या होगा, जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए होंगे, या तो कुछ टॉपिक बच जाएंगे, उनमें से आसान क्वेश्चन आएगा, या जिसमें से आसान क्वेश्चन आ चुका है उसमें से टफ क्वेश्चन आएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई टॉपिक पहली बार अगर एग्जाम में आता है तो इजी आता है, इजी आता है। फिर अगर उसका इजी पार्ट बीत जाता है, या तो वही रिपीट होता है, उसी तरह का इजी क्वेश्चन रिपीट होता है, या उससे एक लेवल ऊपर लेके जाया जाता है। तो इसी तरह से साइकोलॉजी चलती है, ठीक है। नहीं, आईआईटी एक्सपोज नहीं है, ये एक्सपीरियंस है बेटा। इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, आप माने ना माने, मेरे पास यहां पे पढ़ा नहीं हुआ है, शायद दूसरे रूम में पढ़ा हुआ है। आज भी आईआईटी जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का सिलेबस मैं अपने पास निकाल के रखता हूं प्रिंट आउट फॉर्म में। शायद दूसरे रूम में पढ़ा हुआ है, यहां पर पढ़ा नहीं हुआ, नहीं तो पढ़ा होता तो मैं आपको दिखाई देता। मैं अभी भी निकाल के रखता हूं, और उसमें छोटी छोटी चीजों को अंडरलाइन करते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगले साल जैसे अभी आपका 11th फिनिश होगा, 12th शुरू होगा, उसके बाद मेरा अपना पर्सनली एक बहुत बड़ा टाइम जाएगा किस चीज में, कि जो जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनमें से क्या क्या चीजें ऐड होंगी जेईई एडवांस 2023 में, ठीक है। बहुत बड़ा टाइम, एंड इट इज कॉल्ड एनालिसिस, और हर कोई टीचर करता है। मेरे को लगता है सारे एक्सपीरियंस टीचर तो करते ही करते हैं जी, ठीक है। चलिए।